जय हो। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट से साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम गीता में वर्णित मनुष्यों की जो श्रेणियां हैं उसके बारे में अपने विचार निवेदित करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा कर देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम गीता में बताई गई मनुष्यों की जो श्रेणियां हैं उस पर अपने विचार निवेदित करें। एक बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता में मनुष्यों की जो श्रेणियां बताई गई हैं मित्रों, वे इस तरह से हैं। स्थिति भावानुसारेण विभिन्नाः सन्ति मानवाः, तेषु भवन्ति ते धन्याः प्राप्तिं कुर्वन्तु ये हरेः। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन मनन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और मनन करने के बाद यह बात देखने में आती है कि मनुष्यों की जैसी स्थिति है, भाव है, मान्यताएं हैं, आचरण हैं, उनके अनुसार ही मनुष्यों की अलग अलग श्रेणियां हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य जाति के एक होते हुए भी स्थिति भाव साधन पद्धति आदि के अनुसार अनेक भेद हो जाते हैं। जैसे भगवान ने पूर्व जन्म के गुणों और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करके इन चारों वर्णों के अंतर्गत ही सभी मनुष्यों को माना है। गीता का चौथा अध्याय 13वां श्लोक कहता है, चातुर्वर्णमयम् सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तथा स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार चारों वर्णों के मनुष्यों के नियत कर्मों का विधान किया है। उन मनुष्यों में से जो अपने कल्याण के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं, उनके आचरणों के अनुसार भगवान ने अपनी भक्त के 7 अधिकारी बताए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, पाप योनि और दुराचारी, ये सातों अधिकारी किन किन भावों से भगवान का भजन करते हैं, उन भावों के 4 भेद करके भगवान ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी। ये आपका श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें अध्याय में बताया गया है। धन संपत्ति पद अधिकारी, जमीन जायदाद आदि सांसारिक वैभव के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वे अर्थार्थी हैं। सांसारिक दुख दूर करने के लिए जो भगवान को आर्त भाव से पुकारते हैं वे आर्त भक्त हैं। भगवान से ही अपने स्वरूप को, परमात्मा को जानने के लिए जो भगवान का भजन करते हुए जिज्ञासु भक्त हैं। जो केवल भगवान में प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को सुख देना चाहते हैं, भगवान की सेवा करने चाहते हैं मित्रों, वे ज्ञानी भक्त हैं। इन चारों प्रकार के भक्तों को भगवान ने उदार कहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी चाहते हैं वह भगवान से ही चाहते हैं, संसार से नहीं चाहते मित्रों। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त को तो भगवान ने अपनी आत्मा स्वरूप ही बताया है, क्योंकि उसकी भगवान से कोई मांग नहीं है। गीता का 7वां अध्याय 18वां श्लोक ऐसा कहता है, ऐसे प्रेमी भक्त को भगवान ने दुर्लभ बताया है। स महात्मा सुदुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ बताया है।
सा मे युक्त तमो मतः। ऐसा सिद्ध भक्त राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से रहित, अहमता ममता से रहित और शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख आदि में सम रहने वाला होता है। ज्ञान योगी साधक सत असत के विवेक के द्वारा अपने स्वरूप का बोध चाहता है और इसी में अपना पुरुषार्थ मानता है। और सिद्ध ज्ञानी योगी सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्तियों के आने पर भी राग द्वेष नहीं करता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों में ही हो रही हैं, ऐसा समझकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह सदा ही सुख दुख में सम रहता है तथा उस पर निंदा स्तुति मान अपमान का असर नहीं पड़ता। 14वें अध्याय के 22 से 25 श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। मित्रों, कर्मयोगी साधक केवल लोक संग्रह के लिए, कर्तव्य परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करता है, अर्थात अपने लिए कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करता है। गीता का 3रा अध्याय 9वां श्लोक ऐसा कहता है। मित्रों, सिद्ध कर्म योगी की अपने स्वरूप में ही रति तृप्ति और संतुष्ट रहती है। उसको ना तो कर्म करने से मतलब रहता है और ना कर्म ना करने से ही मतलब रहता है। उसका किसी भी प्राणी के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। या गीता का 3रे अध्याय का आपका 17वां और 18वां श्लोक कहता है। ध्यान योगी साधक संपूर्ण इंद्रियों का संयम करके और एकांत में रहकर सगुण साकार का, अपने स्वरूप का अथवा निर्गुण निराकार का ध्यान करता है। गीता का 6वां अध्याय 10 से 28 श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है। सगुण साकार के ध्यान से सिद्ध हुआ ध्यान योगी सब में भगवान हैं और सभी भगवान में हैं, ऐसा अनुभव करता है। फिर वह सब काम करते हुए भी भगवान में ही स्थित रहता है। अपने स्वरूप के ध्यान से सिद्ध हुआ ध्यान योगी अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है, अतः वह सर्वत्र समबुद्धि वाला होता है। गीता का 6वां अध्याय 29वां श्लोक ऐसा कहता है। मित्रों, निवेदन है, निर्गुण निराकार के ध्यान से सिद्ध हुआ ध्यान योगी अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण मनुष्य की अपने शरीर की पीड़ा को दूर करके उसको सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है, ऐसे ही उस ज्ञानी महापुरुष को दूसरे का दुख दूर करके उसको सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। मित्रों, ज्ञान योगी कर्म योगी ध्यान योगी आज साधकों की अंत समय में किसी कारण से अपने साधन में स्थिति नहीं रहे, वे अपने साधन से विचलित हो जाएं तो वे योग भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं, सांसारिक वासना रहित और सांसारिक वासना सहित। साधन करते हुए जिसकी सांसारिक वासनाएं नहीं रही, वह साधक अंत समय में किसी विशेष कारण से अपने साधन से विचलित हो जाए तो वह स्वर्गादि ऊंचे लोकों में न जाकर सीधे ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है और वहां पुनः साधन में तत्परता से लगकर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गीता का 6वां अध्याय 42 और 43 श्लोक ऐसा कहता है। मित्रों, परंतु साधन करते हुए भी जिसकी सांसारिक भोगों की वासनाएं सर्वथा नहीं मिटी हैं, वह साधक अंत काल में किसी वासना आदि के कारण से अपने साधन से विचलित हो जाए तो वह स्वर्गाद ऊंचे लोक में जाता है। वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर वह शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेता है। वहां भोगों की बहुलता के कारण भोगों के परवश होने पर भी पहले मनुष्य जन्म में किया हुआ साधन उसको पारमार्थिक मार्ग में खींच लेता है और वह लगन पूर्वक साधन करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिनका भगवान पर पारमार्थिक साधनों पर श्रद्धा विश्वास नहीं है, प्रत्युत शास्त्रों में बताए गए सकाम अनुष्ठानों पर श्रद्धा विश्वास है, वे देवताओं की उपासना करते हैं और मरने के बाद अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार स्वर्गाद लोकों में जाकर वहां का सुख भोगते हैं। मित्रों,
पुण्य समाप्त हो जाने पर वे फिर मृत लोक में लौट कर आते हैं। गीता का 8वां अध्याय 25वां श्लोक कहता है। 9वां अध्याय 20 से 21 श्लोक तक कहता है, जो केवल संसार का काम धंधा करने और पशुओं की तरह खाने पीने सोने आदि में ही लगे रहते हैं, ऐसे सामान्य मनुष्यों को भगवान ने जंतु कहा है। जिनकी ना भगवान पर श्रद्धा है, ना शास्त्रों पर श्रद्धा है, न धर्म पर श्रद्धा है, न सकाम अनुष्ठानों पर श्रद्धा है और न परलोक पर ही श्रद्धा है, ऐसे मनुष्य केवल शरीर पोषण में ही लगे रहते हैं। वे झूठ कपट चोरी डकैती अन्याय अत्याचार आदि करके अपने शरीर का प्राणों का पोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाते हैं। स्वभाव के भेद से ऐसे मनुष्यों की 3 श्रेणियां होती हैं, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। गीता का 9वां अध्याय 12वां श्लोक बताता है मित्रों, यह जो केवल स्वाद शौकीनी सुख आराम खेल तमाशा संग्रह करना भोग भोगना आदि में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी श्रेणी में आते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए क्रोध पूर्वक दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को मार देते हैं, पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, वे राक्षसी श्रेणी में आते हैं मित्रों। जो बिना कारण दूसरों को दुख देते हैं, सोते हुए कुत्ते को पत्थर या लाठी मारकर राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, नदी आदि में पत्थर फेंक कर प्रसन्न होते हैं, पशुओं की तरह चिल्लाने लग जाते हैं, वे मोहिनी श्रेणी में आते हैं। इन तीनों श्रेणियों में एक एक बात की प्रधानता रहती है मित्रों। जैसे आसुरी श्रेणी में स्वार्थ की प्रधानता रहती है, पर साथ में क्रोध और मूढ़ता भी रहती है। राक्षसी श्रेणी में क्रोध की प्रधानता रहती है, पर साथ में स्वार्थ और मूढ़ता भी रहती है। मोहिनी श्रेणी में मूढ़ता की प्रधानता रहती है, पर साथ में स्वार्थ और क्रोध भी रहता है। इस प्रकार तीनों श्रेणियों में तीनों बातें रहते हुए भी एक एक बात की प्रधानता रहती है। जैसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोभ में आकर राजकीय कर्मचारी, देश का नौकर, मालिक का, व्यक्ति का, समाज का बहुत नुकसान कर देता है। यह आसुरी में राक्षसी है और स्वार्थ से अंधा होने के कारण देश, समाज, कुटुंब आदि का कितना हित हो रहा है, इस तरफ मनुष्य का ख्याल ही नहीं जाता। यह आसुरी में मोहिनी है। भोग भोगना और रुपये आदि का संग्रह करना, यह राक्षसी में आसुरी है। और भोगों में संग्रह में ऐश आराम में मनुष्य इतना तन्मय हो जाता है कि हमारे देश की क्या दशा होगी, मरने के बाद हमारी क्या दशा होगी, इस तरफ उसका ख्याल नहीं जाता। यह राक्षसी में मोहिनी है। ऐसा आराम भोग संग्रह करने की इच्छा रखना, यह मोहिनी में आसुरी है। और क्रूरता पूर्वक दूसरों का नुकसान कर देना, यह मोहिनी में राक्षसी है। भगवान ने मनुष्य को इतना अधिकार दिया है मित्रों, ऐसा विलक्षण विवेक दिया है मित्रों, जिससे वह प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है, सबको शांति प्रदान कर सकता है, सबका पूजनीय बन सकता है और भगवान को भी अपना दास बना सकता है। परंतु कामना के वशीभूत होकर यह जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी अन्याय आदि करके यह पशु पक्षी आदि नीच योनियों में और नरकों में चला जाता है। यह कितने दुख की बात है मित्रों। अतः मनुष्य शरीर पाकर परमात्म तत्व का अनुभव कर लेना चाहिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवत दर्शन कर लेना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, यह छोटा सा प्रयास है, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी लाभ उठाते हैं तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा मित्रों। और हमारे नित्य नए नूतन वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।